हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इन जॉब विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, जो कि आज पार्ट 17 है। इसका मेंसुरेशन क्षेत्र मिति का पार्ट 17 है। अभी तक जो हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल में जुड़ जाएं, और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो वीडियो डाला जाएगा पर डे उसका आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बात समझ में आई ना। और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा देना है, और 3-4 लोग दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करना है। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया था, ये है पिक्चर की क्लास 2 हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास पिक्चर की है, तो चला रहे हैं इसको हम पिक्चर का मतलब होता है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए, ये हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ठीक, तो कैसा क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, तो ध्यानपूर्वक एक एक शब्द का मतलब समझें कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया गया है और क्या निकालना है, किस सूत्र का उपयोग करना है। मेन चीज़ यही होता है। बच्चे आज गलतियाँ यही सी करते हैं कि वो क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन का लैंग्वेज किस लैंग्वेज में दिया गया, किस शब्द में बनाकर दिया गया। अब जैसे देखते हैं हम ये क्वेश्चन को, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, क्या लिखा है, समद्विबाहु, इसको मात्रा लगा देते हैं। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ध्यानपूर्वक देखना, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 625 सेमी है। यदि आधार, समबाहु त्रिभुज का आधार है ये 75 सेमी है, तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है हमें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ध्यानपूर्वक देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 625 सेंटीमीटर है। यदि आधार 75 सेंटीमीटर है तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो देखते हैं इसको हम कैसे निकाला जाता है ध्यानपूर्वक। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं क्या चीज़ दिया गया है, पहले वो लिख लेते हैं क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है ना, तो हम परिमाप पहले निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं परिमाप। परिमाप कितना दिया गया है, 625 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे बढ़ते, आधार 75, आधार 75। तो पहले समझते हैं कि आधार क्या होता, क्या कैसे होता, निकालते हैं। क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है आप बताएं। समबाहु क्या है, समबाहु नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिए। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती हैं, दो भुजा बराबर होती हैं, और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। तो तीसरी भुजा इसका बराबर नहीं होगा। बात समझ में होगी ना आपको। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, तो पहली दूसरी भुजा सेम आकार की होती है, जो कि जो तीसरी भुजा है बराबर नहीं रहती है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये क्या कह रहा है, यदि आधार 75 सेंटीमीटर, तो ये जो आपका आधार है ये 75 सेंटीमीटर दिया गया है। बात समझ में आई ना। और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप हमें दिया है और आधार दिया गया। क्या पूछ रहा है तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। समान भुजाओं की लंबाई, समान का मतलब दो भुजा जो समान है उसकी लंबाई निकालनी है आपको। तो इसमें कौन सा भुजा समान है, दो भुजा, तो दूसरी एक ये, तो कुछ ना कुछ मान लेते, क्योंकि जो समान है कुछ ना कुछ दिया गया या नहीं, तो इसको कुछ ना कुछ मानते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स, हम x मान लेते हैं। ये x, ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं समान आकार की हैं। क्यों, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, तो x इसको माना गया, तो x इसको भी मानना पड़ेगा। तो इसी की लंबाई हमें निकालनी है। तो ये लंबाई कैसे निकाल सकते हैं आप, ये लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, ये ध्यानपूर्वक कैसे,
किस सूत्र से किस चीज से निकाल सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखें, क्या बताना, भुजा की लंबाई बताना है ना। तो क्या दिया गया, परिमाप आपको दिया गया। तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। हमें परिमाप दिया गया है तो भुजाओं का योग ही जब परिमाप कहलाता है तो भुजा हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या परिमाप निकालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक भुजा मिल जाएगी, क्योंकि परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। ठीक, देखते हैं आप आगे। हाँ, तो क्या था, भुजा। तो ये क्या है, कुछ मान लेते हैं, आधार लिख लेते हैं। आधार है तो आधार ही लिख देते हैं। आधार बराबर क्या दिया गया है, 75 सेंटीमीटर। ठीक, क्या है, परिमाप 625, आधार आपका 75 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, हमें परिमाप निकालना है ना, तो निकाल लेते हैं। हाँ सॉरी, क्या निकालना है, परिमाप नहीं निकालना है हमें। देखो क्या, भुजाओं की लंबाई बताना है, तो हम पहले भुजाएं निकाल लेते हैं। क्या, पहले हम भुजा ज्ञात करने के। अब भुजा ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे हम, परिमाप का। ध्यानपूर्वक देखते हैं, लिखते हैं परिमाप बराबर, भुजा निकालना है, अब परिमाप की बात कर रहे हैं हम। भुजा निकालने के लिए यहाँ पर परिमाप हमें निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये क्या है, परिमाप है। ठीक, अब परिमाप आपका क्या दिया गया है, क्योंकि ये है परिमाप और आपका क्या दिया गया है, 625 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं 625 सेंटीमीटर, ये क्या है आपका परिमाप। और परिमाप जब ये दिया गया है तो आपका परिमाप क्या होता है, परिमाप ये दिया गया है तो आपका परिमाप, क्यों, क्योंकि ये दिया गया है ना। आपका परिमाप क्या होता, क्या होता, तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। क्या, तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो आपका परिमाप क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि ये क्या है, आपका परिमाप। तो आपका परिमाप क्या है, कैसे होगा, तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। क्योंकि परिमाप इसमें दिया गया है। बात समझ में आई होगी आपको। तो ये क्या है, x प्लस x प्लस 75, और ये x क्या है, भुजा, ये वाली भुजा, ये x क्या है, ये वाली भुजा, और ये क्या है 75। बात समझ में आई होगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, x से x मिलाकर 2x प्लस ये हो जाएगा क्या आपका 75। ठीक, तो ये क्या है आपका परिमाप, आपका परिमाप। हमारा परिमाप ये था, लेकिन जो क्वेश्चन का परिमाप है ये है। तो क्या दोनों बराबर हो सकता है, हाँ, तो हम बराबर कर देते हैं। तो क्या आया, 2x प्लस, थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, x प्लस 75। ठीक, बराबर ये क्या लिखा, 625। तो ये क्या हो जाएगा, 2x 75 बराबर 625। तो 2x बराबर 625 माइनस 75, ये कैसे हुआ, इस 75 को हमने इधर भगाया तो ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 625 से हम 75 घटा देते हैं, 5 से 5 जाएगा, हो जाएगा 0। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं 0। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, 2 12 हो जाएगा, 12 से 7 जाएगा, क्या आएगा 7 5 12 होता है, 5 बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो ये क्या आया आपका टोटल 550। तो ये क्या आया, 2x बराबर 550। तो x बराबर क्या आएगा, यहीं पर हम लिख सकते हैं काट के, कि नहीं लिख सकते हैं ना, काट देते, 2 एकम 2 और 2 दूना, जब इसको काटेंगे क्या आएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, क्या हो जाएगा 15, और 2 सते 14, 1 बचेगा, हो जाएगा 10, और 2 पंचे 10। तो आपका क्या आया, 275। तो x बराबर 275 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या था, परिमाप था। और परिमाप से हमने क्या निकाला है, भुजा। परिमाप से क्या निकाला, भुजा। तो ये है क्या, x का मान क्या था आपका 275, और क्या निकालना था हमें, भुजाओं की लंबाई। तो x का मान क्या आया, 275। तो ये जो आपकी क्या है भुजा 275, और ये वाली आपका क्या भुजा है 275। क्यों, क्योंकि x क्या था,
एक्स क्या था, जो दो समान भुजा था उसी को तो हमने एक्स माना था। तो क्या निकल के आया आपका 275 आंसर सही होगा, जो कि आपका आंसर यही सही। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है 275, आपका ऑप्शन बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक, जो कि ये एसएससी 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, एसएससी 10+2 में जो एग्जाम कराता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं कैसा है। यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है तो उसके या उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। जब भुजा का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, ध्यान पूर्वक देखते हैं कैसे। ठीक, तो भुजाओं का अनुपात है ना, तो हम पहले भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। भुजाओं का अनुपात ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि इसका आंसर हम डायरेक्ट दे सकते हैं। क्योंकि जब भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, तो जो भुजा का अनुपात दिया होता है इसी का वर्ग कर देते हैं तो ये क्षेत्रफल का अनुपात निकलता है। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो क्या आया 1:4 आपका आंसर, जो कि बी ऑप्शन इसका आंसर सही है। लेकिन कैसे आता है ये देखिए, क्योंकि आंसर नहीं आपको अच्छे से चाहिए। देखते हैं क्यों, क्योंकि आपको आंसर जल्द से जल्द नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि आपको जब समझ में नहीं आएगा तो आंसर लेने से क्या मतलब, बात समझ रहे ना हमारी बात। तो इसका मतलब अच्छे से समझ जाएं, फिर आप डायरेक्ट आंसर निकाल के रख सकते हैं। बाई चांस आपको एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा तो इसके क्या करना, तो आप जो बेसिक से पढ़ाया गया है इसको, इससे आप निकाल सकते हैं आंसर। कैसे देखते हैं आप समझ गए ना, इसका ऑप्शन बी नंबर सही था। लेकिन कैसे से देखते हैं। भुजाओं का अनुपात जो कि क्या दिया गया है 1:2 दिया गया, और क्या निकालना है और क्या किस त्रिभुज का कह रहा है। यदि दो त्रिभुज हैं, जैसे मान लेते कैसा त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये था और दूसरा त्रिभुज ये था, इसी का क्या निकालना है अनुपात। और जब भुजा इसकी दी गई थी समबाहु है, तो समबाहु में भुजा क्या होता है, तीनों भुजाएं समान आकार की होती हैं। इसकी भुजा का अनुपात 1:2 दिया गया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं भुजाओं का अनुपात। तो क्या निकालना, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसमें देखते हैं भुजा एक में क्या हो गई, भुजा एक में क्या होगी, मान लेते ए, इसमें भी ए और इसमें भी ए। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समान आकार की होती हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब ये क्यों, क्योंकि ये पहला त्रिभुज था। अब ये दूसरा त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज में क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, जो कि तीनों भुजाएं एक्स होंगी। बात समझ आई ना। तो ये हुआ और ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना ये चित्र के माध्यम से। आगे देखते हैं आगे क्या करना, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले हम क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। क्या होगा ये, क्षेत्रफल का अनुपात। देखते हैं क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखते हैं पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि दो समबाहु त्रिभुज है ना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के रख लेते हैं और अनुपात में, क्योंकि अनुपात क्या बताएं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो क्षेत्रफल ही अनुपात में ज्ञात करनी पड़ेगी आपको। देखते हैं कैसे, ये तो पहला त्रिभुज का, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन भुजा मान लेते दूसरी, यहाँ पर y रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, y क्या स्क्वायर। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की सूत्र है। लेकिन ये किसका है, एक त्रिभुज का, जो कि दूसरे त्रिभुज का। तो हमें इसका और इसका निकालना। देखते कैसे,
इसका क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो क्या आएगा √3/4 आपका यही रहेगा, √3/4। साथ में क्या होगा भुजा का स्क्वायर, तो भुजा इसमें क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, समझ में आया। और किस में निकालना है अनुपात में, तो इसको अनुपात में रख लेते हैं हम, ये हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना इस त्रिभुज का, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा क्योंकि यही होता है, तो क्या होगा √3/4 हो जाएगा, √3/4 होगा। और भुजा क्या है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक। देखते हैं कैसे, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं ध्यानपूर्वक देखते हैं कैसे, कि ये क्या है क्षेत्रफल का है और ये भी एक क्षेत्रफल, और क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक। देखते हैं जब क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, ध्यान दीजिए क्षेत्रफल का कुछ भी हो इससे नहीं मतलब, लेकिन जब अनुपात निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे ये 2:10 लिखा होता है, तो 2:10 लिखा होता है तो क्या करते हैं इसको काट सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो 1:5 आता है, और 1:5 आता है। ये कैसे, क्योंकि ये अनुपात का मतलब होता है भाग, और समानुपात का मतलब होता है क्या बराबर। ये जो अनुपात का निशान बना होता है ये होता है भाग का निशान या बटा का निशान, और जो ये समानुपात का निशान होता है इसको हम बराबर से लिख सकते हैं। समझ में आया आपको, ठीक। तो क्या 2:10 था, इसको काटा गया तो इतना है, तो क्या इसी तरह इसको काट सकते नहीं, हाँ काट सकते। देखते हैं इसको काटते हैं। अब हम एक एक चीज का मतलब समझने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाया जाता है ना कि पढ़ाया, ठीक। देखते हैं कैसे, क्या इसमें कुछ काट सकते हैं, क्या कुछ सेम है, हाँ देखते हैं। √3/4 इसमें भी है, √3/4 इसमें भी है, तो क्या दोनों काट सकते हैं, हाँ तो काट देते हैं। इससे इनका काम खत्म, इनसे इनका काम खत्म, तो क्या बच जाएगा, अब आगे देखते क्या बच जाएगा, ए का स्क्वायर अनुपात एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या था, ये क्या था ए, और ये क्या है एक्स, ए क्या है भुजा और एक्स क्या है भुजा, तो ए का स्क्वायर दिया गया और एक्स का स्क्वायर है, तो ये क्या है अनुपात में। जब क्षेत्रफल अनुपात में है, भुजा भी अनुपात में है, तो इसका डायरेक्ट मान हम एक इसमें रख लेते हैं और 2 इसमें भी रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। ए, तो ए का है तो ए का स्क्वायर अनुपात, और ये क्या है एक्स, तो एक्स के स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगा 1:1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। तो आंसर क्या आएगा 1:4। क्या है आपका आंसर 1:4, जो कि ये SSC 10+2 एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो किस लैंग्वेज में क्वेश्चन था आप लोग देख चुके होंगे। तो आपका इसका आंसर क्या है और इसका आंसर कौन सा सही है, बी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट सही है, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, जो कि ये क्वेश्चन SSC CGL 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा लगाएंगे हम। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। क्या दिया गया, एक पार्क है जो कि त्रिभुज में आकार का है और भुजा दिया गया है इतना जो कि अनुपात में, और इसका परिमाप इतना दिया गया है। तो परिमाप है पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताना। किसमें, पार्क का जो क्षेत्रफल लाना है हमें हेक्टेयर में निकालना है, तो हेक्टेयर में है। बात समझ में ना। देखते हैं इसमें, हाँ क्या दिया गया, एक त्रिभुज पार्क की भुजाओं का अनुपात, ठीक। एक त्रिभुज है जो कि पार्क का है, पार्क टाइप में बना और उसका अनुपात दिया गया भुजा का। तो देखते हैं भुजाओं का अनुपात लिख लेते हैं पहले। भुजा का अनुपात, और अनुपात क्या दिया गया है 12:17:25। ये क्या है 12:17:25, ये क्या है, ठीक। ये परिमाप था, तो ये परिमाप नहीं भुजाओं का अनुपात था। अब क्या दिया गया आगे, और इसका परिमाप, तो हम क्या निकाल लेते हैं परिमाप पहले, परिमाप।
तो परिमाप निकालते हैं पहले। तो ये क्या है परिमाप? परिमाप एक दिया गया है जो कि 1080 सेंटीमीटर आपका परिमाप दिया गया है। तो आपका परिमाप क्या हो सकता है? जो कि भुजा अनुपात में दी गई है। जब भुजा अनुपात में दिया गया है तो इसको हम जोड़ के परिमाप निकाल सकते हैं, लेकिन वो अनुपात में है, सैंपल में भी भुजा नहीं आ सकती है। ठीक, देखते कैसे। तो क्या आएगा? 7 5 12, 12 2 13 14 के क्या हो जाएगा? 4 हासिला 1 और 1 1 2 2 2 4 4 1 5, 54। ये क्या है? हमारा परिमाप क्या है? 54। और जो क्वेश्चन का परिमाप कितना? 1080। तो लिख लेते हैं 1080 ये हमारा परिमाप, ये क्वेश्चन का परिमाप। तो दोनों परिमाप क्या हो सकता है? बराबर। तो यहाँ से हम क्यों, ये परिमाप तो बराबर होगा, लेकिन ये भुजाओं का परिमाप नहीं था, ये भुजाओं का अनुपात का परिमाप था। बात समझ में आई ना? ये भुजाओं का अनुपात का परिमाप है। तो यहाँ से हम एक यूनिट का मान निकाल सकते हैं। एक यूनिट का मान, जब एक यूनिट का मान निकालते तो क्या करा जाता है? ये इधर 75, ये क्या है? 54, और 54 के गुणांक में 1 रहता, तो 1 को बचाया, 54 को भगाया, तो ये 54 इसके बटे में जाकर काट देता है। तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा? 54 दूना होता है 108 और 54 शून्य 20 हो जाएगा। तो एक यूनिट का मान क्या आया आपका? 20। तो ये क्या है? एक यूनिट का मान 20। तो यहाँ से अब निकाल सकते हैं क्या हम? भुजा। अब भुजा ज्ञात करना है, अब क्योंकि भुजाओं का अनुपात था। ठीक, तो देख देते हैं क्या निकालना है हमें? भुजा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक, नहीं तो उसी में सब मिक्सचर हो जाएगा। भुजा। अब भुजा निकालने के लिए क्या करना है? तो एक यूनिट का मान 20 है, तो क्या निकालना है? ये 70 12 क्या 12 यूनिट का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। 12 गुणे 20, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या निकालना? 17 गुणे 20। क्यों? क्योंकि 17 यूनिट का मान, और फिर उसके आगे 25 गुणे क्या? 20। बात समझ में आई ना? तो लिख लेते हैं क्या आएगा? 12 दूना 24 हो जाएगा 240, और 17 दूना 34 हो जाएगा 340, और 25 दूना 50, तो ये क्या हो जाएगा? 500। तो पहली भुजा आपका क्या है? 240 सेंटीमीटर का है, और दूसरी भुजा क्या है? 340, और तीसरी भुजा क्या है? 500। तो ये तीनों भुजा आपको किस टाइप में दिख रहा है? ये जो तीनों भुजा आया है किस टाइप में दिख रहा है? क्यों? क्योंकि ध्यानपूर्वक देखें, एक त्रिभुजाकार पार्क की त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया है कि किस त्रिभुज कौन सा त्रिभुज पार्क में बना, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या समकोण, कोई नाम नहीं दिया गया, तो निश्चित नहीं कर सकते कि कौन सा त्रिभुज है। ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो ये क्या है? 240 और 340 और 540, तीनों भुजाएं क्या बराबर हैं? नहीं है। तीनों भुजाएं जब बराबर नहीं होता है तो क्या करा जाता है? किस सूत्र का उपयोग करके हम क्षेत्रफल निकालते हैं? जो कि वो सूत्र कौन सा है? हीरोन का। तो यहाँ पर हम हीरोन का सूत्र का उपयोग करते हैं। तो क्या है? ये भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा। आगे क्या निकालना है? यहाँ से देख लेते हैं इस डिब्बे में। ठीक, बात समझ में आई होगी। तो ये भुजा था, अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज का। और ये कौन सा त्रिभुज है? नहीं मालूम। तो सब त्रिभुजों में चाहे जौन त्रिभुज है उस त्रिभुज में आप क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो क्या होता है हीरोन का सूत्र का फार्मूला? रूट के अंदर s ब्रैकेट में s माइनस a, फिर ब्रैकेट में s माइनस b, फिर ब्रैकेट में s माइनस c। और ये s क्या होता है? s क्या होता है? s अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है? s अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर हमें s की ज़रूरत पड़ेगी। और ये क्या है? ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। तो इसको क्या मान लेते? ये है आपका a, और ये है आपका b, और ये है आपका क्या? c। तो a का मान, b का मान, c का मान हमें पता है, लेकिन क्या s का मान पता है? नहीं। तो हम s का मान यहाँ से निकालते हैं। कैसे? देखते हैं। अर्ध, ये क्या s क्या होता है? अर्ध परिमाप। ठीक, s क्या होता है?
अर्ध परिमाप आपका s होता है, तो हमें परिमाप निकालना है। तो क्या निकालना है? परिमाप। और परिमाप क्या होता है? और ये क्या दिया गया है? 180 क्या है? परिमाप ही तो दिया गया है। क्या कह रहा है? और इसका परिमाप, तो जो त्रिभुज था उसका परिमाप 180 दिया गया, हमें निकालना है अर्ध परिमाप। तो 180 का आधा ही अर्ध परिमाप कहलाता है। तो लिख लेते हैं यहाँ से हम परिमाप। तो इसको यहाँ से लिख लेते हैं थोड़ा सा। परिमाप बराबर 180 ये दिया गया। अब हमें क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप बराबर, तो क्या होगा? 180 बटे 2। 180 बटे 2 ये क्या है? 180 नहीं, 1080 है। ठीक, 1080 आपका क्या था? टोटल परिमाप। हमें क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप आपका क्या हो जाएगा? इसको 2 से भाग करने का मतलब आधा कर देते, काटते हैं। 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 और 2 शून्यम शून्य। तो क्या है आपका अर्ध परिमाप? 240, और जिसे किससे डिनोट किया जाता है? एस से। समझ में आई बात? अब हमें सब चीज़ की ज़रूरत मिल चुकी, सब चीज़ हमारे पास है। और क्या निकालना? पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात करना, जो कि क्षेत्रफल हेक्टेयर में निकालना। तो ध्यानपूर्वक देखते हैं, निकालते हैं। तो हमें सब चीज़ का मान मालूम हो चुका है। तो रखते हैं सूत्र में अपने। एस का मान क्या है? 540 है। फिर एस क्या है? 540 माइनस ए क्या है? 240। फिर एस क्या है? 540। और बी क्या है? 340। आगे बढ़ते हैं। फिर एस क्या है? 540 माइनस और 500। सी क्या है? 500। ठीक, ये आएगा। बात समझ में आई होगी। अब इसी को हल कर लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा? 540 और 540 से 240 चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 300 बचेगा, गुणे। और 540 से 340 चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका? 200। ध्यानपूर्वक देखना, 200। फिर उसके बाद 540 से 500 घट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा? 40। ये है आपका आ चुका। लेकिन क्या आपका आंसर ऐसा है इसमें? नहीं। तो इसको आगे और हल कर सकते हैं ना, आगे हल कर सकते हैं। अब इसका हमें रूट निकालना। क्या रूट निकालना? इसका मतलब वर्गमूल निकालना। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब बच्चे क्या करेंगे? 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए ज़रूरत इसमें नहीं है। कैसे? ध्यानपूर्वक देखते हैं। पहले एक उदाहरण के टाइप में इसको हम देख लेते हैं कैसे। जैसे रूट के अंदर 100 लिखा हो, ठीक, गुणे, ध्यानपूर्वक देखना है, गुणे और क्या लिख देते हैं? 100 और लिख लेते हैं 100। ये हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक देखें कितने हैं, कितने हैं? 100 गुणे 100। अब 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। आपको पता है ना 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। और ये भी 100, इसका वर्गमूल 10। अब ध्यानपूर्वक देखें दोनों गुणांक में, तो क्या इसमें कितने जीरो हैं? पहले ये देख लेते, कितने जीरो हैं? कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं ना। कितने जीरो हैं? 4 जीरो। जब रूट के अंदर 4 जीरो हों तो बाहर 2 जीरो निकलता है, बाहर 2 जीरो निकलता है। या और कैसा हो सकता है? जब रूट के अंदर जीरो का जोड़ा बनाते हैं, जीरो का जोड़ा बनाते हैं, तो कितने जोड़ा बनेंगे जीरो का? 1 जोड़ा और 1 जोड़ा ये, तो 2, 1 जोड़ा ये, 1 जोड़े में लगा कितने जोड़ा? 2 जोड़ा। तो 2 जीरो बाहर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा। अब ध्यानपूर्वक देखते हैं इसके अंदर क्या बचा था? इसके अंदर क्या है? 1 1 1 आया। अब 1 1 कम 1 हो जाएगा। और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता। तो 1 बाहर निकाल लेते हैं। अब ये क्या हो जाए? सॉरी, ये क्या 1, इसका मतलब जीरो यहाँ पर लगाएंगे ना, समझ में आई ना बात? तो क्या हो जाएगा? 100। तो इसका मतलब क्या है? 10 का वर्गमूल 10 आया, गुणे और इस 10 का वर्गमूल 10 आया, तो 10 10 100 आया कि नहीं?
आया ना, तो इसका मतलब ये हुआ अंदर जितने जीरो रहेंगे उसका आधा बाहर निकालते हैं। बात समझ में ना, 6 जीरो अंदर है तो 3 जीरो बाहर निकालेंगे हम। 5 जीरो अंदर है तो 5 जीरो कम नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में, क्योंकि वो पॉइंट में जाएगा। ठीक, सम संख्या होनी चाहिए, बस सम संख्या आएगी तभी हम उसका आधा निकाल सकते हैं। जैसे 10 जीरो है तो बाहर कितना आएगा, 5 जीरो। ठीक, देखते हैं आगे हम। तो यहाँ पर देखते हैं कितने जीरो हैं। 1 जीरो, 2 जीरो, कैसे 1 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, टोटल कितने, 2 2 4 4 1 5 5 1 6, 6 जीरो टोटल हैं। तो बाहर कितना जीरो निकलेंगे, 3 जीरो। समझ में आया ना, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं जिस कलर से चल रहा है। 3 जीरो आया कि नहीं आया। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या आया, 3 जीरो, और 3 जीरो का मतलब क्या हुआ, 1000। समझ में आया, ये 1000 बाहर निकलेगा। अब रूट में देखते हैं क्या बचता है। जब ये चले जाएगा यहाँ से जीरो तो क्या आएगा, 14, क्या हो जाएगा 54, 54 बचेगा तो क्या, 13 छंग 54 होता है। क्या ओ क्या होता है, 13 छंग 54 नहीं होता है। क्या हो जाएगा, 9 छंग 54 ना, क्या हो जाएगा 9 छंग 54। 13 को लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं। अब इससे ये चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, क्या क्या बचा, 9 बच जाएगा, 6 बच जाएगा। देखो कैसे, 54 को 9 छंग 54 लिख सकते हैं। एक लाइन हमने इसमें कम कर दिया। ठीक, 54 को 9 छंग 54, इसमें से 2 जीरो चला गया तो 3 बचा, तो 3 का ये है अंदर, और फिर ये 2 जीरो गया तो ये 2, और ये 1 जीरो जाएगा तो 4 यहाँ बचेगा। ठीक, अब ध्यानपूर्वक देखते हैं आगे। 1000 रूट के अंदर थोड़ा, हाँ एक लाइन और बढ़ा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 9 हो जाएगा गुड़े, ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। ध्यानपूर्वक देखना, इसी में गलतियां कर सकते हैं। 3 दूनी 6, और ये 6 छंग 36 हो जाएगा कि नहीं, 36, और ये गुड़ा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। ये 1000 गुड़े, अब क्या कुछ बाहर निकाल सकते हैं, हाँ। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। रूट का काम खत्म, रूट का काम खत्म। तो ये क्या है आपका आंसर, लेकिन गलत है भी। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सेंटीमीटर, और क्या पूछ रहा है इसमें, में हो, हेक्टेयर में होना चाहिए ना, तो सेंटीमीटर नहीं रहेगा, मीटर में आएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन किस में पूछ रहा है, हेक्टेयर में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हेक्टेयर में। तो ध्यानपूर्वक देखते हैं, यहाँ पर हेक्टेयर में निकालना है ना, हाँ। तो क्या पूछ रहा है, हेक्टेयर में। तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, क्या पूछ रहा है, हेक्टेयर में जब निकालना है तो 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर क्या निकाल सकते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 जीरो और बढ़ेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नहीं आपके समझ में नहीं आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक से लिख देते हैं। क्या है आपका, अब आपको दिख रहा होगा ना, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब हमें क्या निकालना है, हेक्टेयर में निकालना। तो ये क्या है, क्या मीटर में था, तो इसको हम 1 हेक्टेयर से 10,000 से इसको भाग कर देंगे तो हमारा हेक्टेयर में आ जाएगा। देखते हैं कैसे, आगे बढ़ाते हैं। 1000 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 2 बटे 10,000 बटे 10,000। अब इसी को आपको गुणा कर देना है, आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये इसके बीच में है, आप लोग इसको देख सकते हैं और इसको ध्यान से कहीं लिख लेना। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो ये आया, इसको हम क्या कुछ काट सकते हैं, देखते हैं कैसे। 3 जीरो से 3 जीरो का काम खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो का काम खत्म, तो क्या बच जाएगा, आगे देखते हैं। अब हम क्या आएगा, 3 6 दूनी 12 और 12 तेई 36, 12 तेई 36 और नीचे क्या बच रहा है 10। ठीक, ये अलग है यहाँ से। ठीक, 36/10। अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्या 36/10 आपके ऑप्शन में नहीं, तो क्या जब कोई नीचे, ध्यानपूर्वक देखना, ये क्या है अंश, ये क्या है हर के नीचे, हर में जितने जीरो होता है उतने अंश के एक अंक के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो कितने जीरो, एक जीरो, तो एक अंक के बाद ऊपर पॉइंट लगा देना, किधर से, दाहिने तरफ से। तो क्या आएगा आपका आंसर 3.6। ये कैसे 6.3, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जीरो था तो एक अंक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो यही हो जाएगा क्या आपका आंसर, जो कि मीटर स्क्वायर में। बात समझ आई ना। तो क्या आया 3.6 मीटर स्क्वायर, ये है आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट सही है इसका। बात समझ में आई ना। 3.6 इसका आंसर सही है, जो कि ये एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो कि टियर 1 में, इसका मतलब प्री में। बात समझ में आई आपको। तो हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन घंटी भी दबा देना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ पढ़ाया जाता है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर बताया जाता है, ना कि हम डायरेक्ट कर देते हैं। बात समझे ना। डायरेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो काफ़ी बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं उनको डायरेक्ट बता दिया जाएगा तो उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या किया गया था तो इतना आया है। बात समझ में आई ना। इसीलिए आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं आपको, और कैसे निकाला जाता है वो भी बताते हैं। यहीं से हम ये चीज़ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए आपको अच्छे से लिखा गया, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसका घटा के लिख सकते थे। ये लिखने का कोई मतलब नहीं था। यहीं से 540 से एक 240 घटा के 300 डायरेक्ट लिख लेते, इसको भी डायरेक्ट लिखते, इसको ये एक लाइन और हमने आपको समझा, क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के चैनल में आप जुड़े हैं, किसी और दूसरे चैनल में नहीं हैं। आप एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में जुड़ जाएं और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई भी करें। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ समझाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने के लिए। क्योंकि आज के बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, वो पूरी लाइफ पढ़ते हुए बिता देते हैं, और जो सीखता है वही आज के युग में कोई न कोई नौकरी पा जाता है। बात समझ में होगी आपको। तो सीखने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी तो आप कुछ न कुछ बना पाएंगे ना। जैसे हमें ये वाइट बोर्ड बनाना है तो हमें पता ही नहीं है कि वाइट बोर्ड कैसे बनाना, साइकिल बनाना है तो साइकिल पता ही नहीं है तो कैसे बनाना। क्या हम आपको लिख दें कि साइकिल में कि आपको साइकिल ऐसे ऐसे बनाना लिख कर दे दें, तब आप नहीं, तब वो नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने सीखा नहीं है, क्योंकि आपने सीखा नहीं है ना। क्या हमने एक विधि लिख दिया है कि साइकिल आपको ऐसे 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 बनाना है, तो नहीं बना पाएंगे। क्यों, जैसे हमने लिखा है साइकिल में एक रिंच लगेगा, तो वो रिंच से आपको कसना है, तो वो आपको कितना कसना पता नहीं है, कि कितना कसें कि टूटेगा नहीं, कितना कसें कि ढील ना हो, नहीं पता है ना। तो ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ना। आपको बनाओगे तभी तो सीखोगे ना। तो इसीलिए सीखने का प्रयास करें, एक एक क्वेश्चन का मतलब समझें कि एक एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और क्वेश्चन का मेन मतलब क्वेश्चन और आंसर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है कि आंसर किस लैंग्वेज में दिया गया है,
पॉइंट में है कि सिंपल में है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो कि ए नंबर 6.3 था और बी नंबर है 4.6 था, सी नंबर है 3.6 और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर। ठीक, तो दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।